सुंदरवन जंगल में कालू कौवे नाम का एक ढाबा था। वो बहुत ही ज्यादा मशहूर ढाबा था। जो भी पक्षी वहाँ से गुजरता था वो उसके ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता था। अब कालू कौवे को इस बात का बहुत घमंड आ जाता है। एक रात की बात है, टूनी नाम की एक गरीब भिखारन चिड़िया उसके ढाबे पर आती है। कालू भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो रे भैया, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। मैं भूखी हूँ भैया, तुम्हारा होटल तो कितना बड़ा है। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी भिखारन, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। अगले दिन कालू कौवे का नौकर चिंटू चिड़ा आता है। मालिक, वो भिखारन टूनी चिड़िया ढाबे के बाहर भूख के मारे मर गई है, अब क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? सुन चिंटू, जल्दी से इसकी लाश को पीछे वाले कुएं में डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो टूनी चिड़िया की लाश को कुएं में डाल देते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात के टाइम सोनू कबूतर अपने परिवार के साथ ढाबे पर आता है। पापा, मैं तो मटर पनीर खाऊंगी, जल्दी से मंगवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। बोले, आपको क्या चाहिए? क्या खाएंगे आप? दाल चावल, मटर पनीर, शाही पनीर, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, क्या लेकर आऊँ आपके लिए साहब? हमारे लिए 3 प्लेट मटर पनीर की ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से लेकर आना। अरे लेकिन एक बात पूछूं, तुम इतनी डरावनी सी कैसे हो? तुम्हें देखकर कोई डर जाए। गरीबों के हालात ऐसे ही होते हैं, हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। नमस्ते साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ा लेट हो गया। नौकर भी नहीं है काम के लिए। बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी गरम गरम लेकर आता हूँ। भाई साहब, आप कैसा मजाक करते हैं? अभी अभी आपके ढाबे पर काम करने वाली चिड़िया हमारा ऑर्डर लेकर गई है। बहन जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे यहाँ कोई चिड़िया काम नहीं करती। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोजाना कालू कौवे के ढाबे पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे सब पक्षी डर जाते हैं और उसके ढाबे पर आना छोड़ देते हैं। एक दिन चिंटू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, साहब, मुझे लगता है ये वही भिखारन चिड़िया कर रही है जिसे आपने खाना खाने के लिए नहीं दिया था और उसकी मौत हो गई। हाँ चिंटू, मुझे भी लगता है। तू ही बता मैं क्या करूँ? साहब, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो सब पक्षी की आत्मा को काबू करना जानती है। अगले दिन कालू कौवा और चिंटू चिड़ा जादूगरनी की गुफा में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? इतने घमंड में आकर तुमने एक मासूम चिड़िया की जान ले ली। अब जादूगरनी अपने जादू मंत्र से टूनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ पर बुलाती है। किसी ने भी मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं उसे मार दूंगी। कालू कौवा, मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। उस रात अगर तू मुझे खाना दे देता तो मैं आज जिंदा होती, अपने बच्चों के पास होती। मैं तेरे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दूंगी, ये मेरा वादा है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। और हाँ, और हर भूखे पक्षी को खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है।